तो दोस्तों आपने सुना होगा सीधे पेड़ अक्सर काटे जाते हैं, यानी कि सबसे पहले काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े को तो बाद में काटा जाता है। इसी तरह से है एक सीधे व्यक्ति का जीवन और दूसरी तरफ है एक चतुर चालाक का जीवन। तो क्या आप चालाक हो या बेहद शरीफ? चालाक होना क्यों ज़रूरी है और शरीफ होने के क्या नुकसान हैं और चालाक होने के क्या फ़ायदे हैं? क्या आपको सचमुच में चालाक होना ज़रूरी बनता है या फिर ऐसे ही शरीफ बनकर नुकसान उठाते रहना बनता है? आज मैं आपको इन सभी बातों की जानकारी देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ क्यों आपके अंदर चुस्ती, चालाकी, तेज़ तर्रारी क्यों नहीं आ रही है और क्या कारण है आपके उन ग्रहों से जो आपको इस तरह की दिक्कतें दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, हमारी बुद्धि, विवेक, हर एक चीज़ों को एनालाइज करने का तरीका और शराफत या चुस्ती चालाकी किस तरह हमें जीवन में अपने एक बुद्धि का उपयोग सही ढंग से करते रहना है। अब ये बुद्धि आपके हर समय हर जगह काम आती है। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको दिल से फैसले लेने होते हैं, पर कई जगह ऐसे होती है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग से फैसले लेने होते हैं, यानी कि डिप्लोमेटिक वे में या फिर अपने इंटेलिजेंस के बेस पर आपको फैसले लेने होते हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रवृत्ति होती है, यानी कि जन्मजात वो ऐसे जन्मे हैं जिन्हें कहते हैं कि बिल्कुल बुद्धू या फिर बहुत ही शरीफ किस्म के व्यक्ति। और आप तो जानते ही हैं समाज में कितने चालाक लोग रहते हैं। अब इन चालाक लोगों में इस शरीफ व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है। अब दूभर हो जाना एक और एग्जांपल से समझिए। एक डिपार्टमेंट है जिसमें 10 लोग हैं और 10 में से 9 लोग रिश्वत लेने वाले हैं और एक व्यक्ति बेचारा बिल्कुल सीधा साधा, यानी कि अपने धर्म और अपने उसूलों पर चलने वाला, किसी तरह की रिश्वत नहीं लेता है। तो वो जो शरीफ व्यक्ति है, जो अपना सही ढंग से, सही नियम से, सही कायदे कानून से काम करता है, वो व्यक्ति वहाँ पर टिक नहीं पाएगा, यानी कि बाकी के लोग उसको रहने नहीं देंगे, क्योंकि उन 9 लोगों के लिए वो एक आदमी खतरा साबित हो सकता है। कब इनको ये फंसा दे, क्योंकि ये तो रिश्वत लेता नहीं, बाकी लोग रिश्वत लेते हैं। इसी तरह से काम काज के एरिया में अगर ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही शरीफ है और अपने बाकी के स्टाफ के साथ छल कपट, चोरी, इस तरह से नहीं उनके साथ मिक्सअप हो पाता है, तो वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो बहुत ही सॉफ्ट दिल के होते हैं और सॉफ्ट दिल में ही, यानी कि खुली तिजोरी की तरह होते हैं और अपना सब कुछ लुटवा देते हैं। और वो व्यक्ति जो इस तरह से अपने आप को समझते हैं कि जहाँ पर लड़ाई करने की ज़रूरत है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, या फिर हमें तर्क वितर्क करने नहीं आते हैं, या फिर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम ऐसे लोगों का सामना कर सकें। हम बहुत शरीफ किस्म के व्यक्ति हैं और ना ही हमारे अंदर चालाकी है, ना ही चुस्ती है। तो आपको क्या लगता है कि आप सुखी जीवन जी रहे हो या दुख में हमेशा परेशान हो? क्योंकि आपका दायरा ऐसा दायरा होगा जिसमें कि आपको हर तरह से लोग परेशान करने वाले होंगे। जैसे कि अगर रिश्तेदारी की बात करें तो आपके रिश्तेदार कहीं ना कहीं आपकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करते होंगे, आपको कहीं ना कहीं परेशान करते होंगे। और ये अक्सर देखने में आता है, जो शरीफ होते हैं उनको इतना हिस्सा मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता, और जो दबंग तरह के लोग होते हैं पारिवारिक, वो ज़मीन का बड़ा हिस्सा लेकर हड़प कर निकल बनते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है कि शरीफ नहीं बनना है। अब ये चुस्ती, चालाकी, विवेक, बुद्धि, ये सब किन ग्रहों से संबंध रखता है? आप समझिए, इन सभी चीज़ों का आपस में ग्रहों से मेल है। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह नहीं है इसमें 3 ग्रहों का लेना देना होता है। पहला, यानी कि आपके अंदर एक बुद्धि, विवेक और ज्ञान कितना है, उस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास बुद्धि कितनी है, उस बुद्धि को किस तरह से ज्ञान के साथ मिला के इम्प्लीमेंट करने की क्षमता कितनी है। आपने पढ़ाई करी होगी, एक थ्योरेटिकल चीज़ अलग होती है, पर जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तब पता चलता है ये तो इससे हटकर है। इसी तरह से जीवन है। हर तरह की बातों को लकीर की फ़कीर की तरह मत अपने दिमाग में बिठाइए। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ आप जी नहीं पाओगे। जब आती है बुद्धि, विवेक, यानी कि अपने अंदर ज्ञान की बात,
तब वो देखा जाता है बृहस्पति से। जब बृहस्पति किसी के कमज़ोर हों पितर ऋण के कारण, तब कहीं ना कहीं ऐसे ज्ञान व्यक्ति के काम नहीं आते, यानी कि व्यक्ति समझदार होते हुए भी बेवकूफ़ियाँ कहीं ना कहीं कर देता है, कुछ ऐसी गलतियाँ कर देता है जिससे परेशानियाँ आती हैं। और जब बुद्धि भी साथ ना दे, यानी कि आप ऐसे कठिन समय में फंसे हुए हो, आपको सब कुछ पता है फिर भी आप नहीं कर पाए, यानी कि आपको पता था, यानी कि आपके पास वो ज्ञान था, पर आपकी बुद्धि जो कि बुध है उसने साथ नहीं दिया। अब तीसरी चीज़ यानी कि शनि। शनि का रोल क्यों आता है? शनि है चुस्ती चालाकी। आपने कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे जो क्लास में पीछे बैठते हैं, उनके पास यानी कि दिमाग नाम की एकदम प्रखर नॉलेज होती है। मैं भी पीछे ही बैठता था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे बैठने वाले नालायक होते हैं, यानी कि एक समय होता है। मेरा भी समय ऐसा आया था कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ सीख मिली, जिस वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, वरना मैं भी गलत कामों में फंसा होता। पिताजी ने मेरे सही रंग ढंग देखकर मुझे सही तरीके से यहाँ से बाहर भेजा पढ़ने के लिए। जब बाहर निकले तो बुद्धि आ गई, उस हिसाब से अपनी जिम्मेवारियों को समझना शुरू कर दिया। यानी कि कई लोग होते हैं जब सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। हर एक का समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति आज के समय में बुरा है तो कल को वो अच्छा भी बन सकता है, तो वो हमेशा बुरा नहीं रहता। इसी तरह से जब बात आती है शनि की, तो शनि जब भी कुंडली में बुध को सपोर्ट ना दें या शनि को बुध की आपस में मदद ना मिले, एक दूसरे को मदद ना करें, तब इस केस में क्या होता है, व्यक्ति ज्ञान होते हुए भी वो फैसले ढंग से नहीं ले पाता जो उसको आगे जीवन में आजीविका देने वाले होते हैं या फिर किसी तरह के फायदे देने वाले होते हैं। जैसे कि व्यक्ति ने पढ़ाई करी कुछ और काम कर रहा है कुछ और। व्यक्ति ने अपना बिजनेस किया आज के दिन और कल को बोला ये काम का नहीं है, दूसरा करेंगे। व्यक्ति वो जिसने पढ़ाई कुछ ना की हो पर एक छोटे से काम से शुरू किया और एक दिन जाके बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। ऐसे केस में जब भी ये तीन ग्रह, देखिए हैं तो दुश्मन एक तरह से, पर एक साथ इनकी शक्ति देखी जाती है। जैसे कि अगर एक धर्म स्थान एक मंदिर है तो मंदिर के ऊपर लगा हुआ जो गुंबद डोम आकार होता है वो बुध होता है। अगर मंदिर धर्म स्थान यानी कि बृहस्पति है तो इसमें चढ़ने वाले फूल जो होते हैं ये बुध होते हैं। इसी तरह से जहाँ पर धर्म है वहाँ आस्था है और जहाँ आस्था है वहाँ विश्वास है। विश्वास यानी कि केतु, शनि, बुध, बृहस्पति, अब देख लीजिए कितने ग्रहों का संबंध आपस में है। ये एक डीप तरीके से अगर आप सोचोगे तो आपको हर एक चीज में आपको ग्रह नजर आएंगे। अब जब भी इस तरह की परेशानियां हो तब आपको करना कुछ नहीं है, जो मैं अक्सर आपको बोलता हूँ। ये देखिए, ये स्टील का छल्ला है, स्टेनलेस स्टील का छल्ला। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो कहीं पर भी कट नहीं है और चमकदार बिल्कुल इस तरह से ये छल्ला है और ये इस तरह का आपको छल्ला पहन के रखना है। अब इसमें लॉजिक क्या है ये भी समझ लीजिए। ये जो पूरे छल्ले की गोलाई है ये बुध है और जो स्टेनलेस स्टील यानी कि एक फौलाद की किस्म होती है, फौलाद मतलब लोहा, उसकी किस्म होती है, उसमें थोड़ा सा केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करके ऐसा बना दिया जाता है कि चमकदार रहे, हमेशा चमकदार रहे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग कट वाले छल्ले अपनी मध्यमा उंगली में पहनते हैं, तो क्या वो चमकदार होते हैं? नहीं, वो कभी भी बुध के लिए काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बुध हमेशा चमकती हुई चीज़ों से ही रिप्रेजेंट करता है और ये लाल किताब के रूल के तहत कहा गया है, अगर आप छल्ला पहनोगे और उस छल्ले में चमक है तो आपका बुध भी उसी तरह से चमकता हुआ आपको मिलेगा। इस तरह से आप देखिए कि ये बनाने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, मार्केट में तो 10-20 रुपए के भी मिल जाते हैं, वो आपके काम के नहीं हैं। इसको बनाने का तरीका, प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। बनाने के बाद स्टील को पॉलिश करना ही एक सबसे बड़ा काम होता है जो नॉर्मल फैक्ट्रीज में नहीं हो पाता है। लोग अक्सर कहते हैं 20-20 रुपए के मार्केट में मिलते हैं, पहन लीजिए, कोई फ़ायदा हो तो मुझे बता दीजिएगा। और जिन्होंने ये पहने उनको तो सही में फ़ायदा हुआ। बहुत से लोगों को उस तरह की एक बुद्धि, एक कॉन्फिडेंस में वृद्धि महसूस हुई जो उनके अंदर कमी थी। अब छोटा सा मात्र एक छल्ला, तरीका ये है, आपको बुधवार या शनिवार के दिन ये छल्ला पहनना है। कैसे पहनना है? 2 छल्ले लीजिए, 2 छल्ले लेकर आप मंदिर पहुंच जाइए या फिर आप किसी नदी के किनारे पहुंच जाइए, एक छल्ला वहां चढ़ा दीजिए, प्रार्थना करिए और दूसरा छल्ला जो था वो आप छोटी उंगली में पहन लीजिए वहीं बैठकर। इस तरह से ये प्रक्रिया है और ये छल्ला कोई भी पहन सकता है, इसमें कोई रूल नहीं है। इस छल्ले के अंदर शनि और बुध दोनों का असर आता है। क्यों? क्योंकि गोलाई
बुध है और जो फौलाद है वो शनि है। जब भी शनि यानी कि चुस्ती चालाकी एक बुद्धि को मिल जाएगी, बुध को मिल जाएगी, तो समझ लीजिए आपके सभी जो जीवन में चीज़ें अटकी हुई हैं, यानी कि होने के बावजूद भी आप किसी काम के नहीं हो, उसी दिन से आप अपने आप को अपना काम का समझने लगोगे, अपने कॉन्फिडेंस में वृद्धि महसूस करोगे और सही समय पे सही फैसले लेने लायक बनोगे। चुस्ती चालाकी चतुराई आपके अंदर आएगी। आप अपने कॉन्फिडेंस में, एक आत्म बल में आप एक अलग सा लेवल महसूस करोगे। इस छल्ले में इतनी पावर होती है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब दूसरा तरीका है, इसके साथ साथ देखिए बुध को अच्छा करना बेहद ज़रूरी है। नवरात्रि में पूजन करते रहिए, पक्षियों को साबुत मूंग दाल डालते रहिए। अगर आप इतना करते रहेंगे तब भी आपका बुध अच्छा रहेगा। जगह जगह मत थूकिए, पान मसाला मत खाइए। जितना बुध आपके दांत हैं अगर आप खराब करोगे तो एक तरफ तो उपाय करते हो, दूसरी तरफ कहते हो हम ये सब उल्टे काम कर रहे हैं, तो कभी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ऐसे बहुत सी जानकारियाँ हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। बने रहिए साथ में और ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।